ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको कि शायद बहुत कम लोग स्टार्टिंग में जान पाते हैं, और कम जानने की वजह से ही वो बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद, बहुत सारी रिपोर्ट्स कराने के बाद उनको कोई भी और कैसा भी रिजल्ट नहीं मिलता। करेक्ट है मैडम? वो कौन सी प्रॉब्लम? पेट अपसेट रहना। आप में से किस किसने एक फिलोसोफर हिप्पोक्रेट्स का नाम सुना हुआ है? एक फिलोसोफर है हिप्पोक्रेट्स। उनके अनुसार हर एक बीमारी की जड़ हमारी आंतड़ियों से शुरू होती है, यानी इंटेस्टाइन से स्टार्ट होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हमारी इंटेस्टाइन जो है, हमारा पेट जो है, वो सेकंड ब्रेन है। सुना है? वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स जो ब्रेन में सिक्रेशन होता है, लेकिन उनका कुछ पार्ट जो है वो इंटेस्टाइन में भी सीक्रेट होता है। जैसे डोपामाइन, सबने नाम सुना ही होगा डोपामाइन का। किसी को भी अगर पार्किंसन डिजीज होती है तो होती ही डोपामाइन की कमी की वजह से है। तो 80% जो है वो ब्रेन में बनता है और 20% जो है वो इंटेस्टाइन में बनता है। क्यों कहते हैं कि पेट ठीक रहना बहुत जरूरी है? इसीलिए कि अगर पेट ठीक नहीं है तो फिर आपकी बॉडी जो है वो कभी भी ठीक नहीं रह सकती, कभी भी फिट फील नहीं कर सकती, और कभी भी माइंड से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। यस, बिल्कुल। वो क्यों? क्योंकि जो हमारा पीएसएन है, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो पेट अपसेट होते ही अपसेट होता है, और उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन सीधा ब्रेन से है। आज 99.9% लोग जिनको पेट की समस्या है वो क्या कहते हैं? हमारा माइंड जी पेट में लगा रहता है। रात को सो रहे हैं, पेट में एक हल्की सी मूवमेंट हुई तो क्या हुआ? माइंड जो है वो पेट में लग गया। यार ये क्या हो गया? यार गैस बन गई मेरे को। होता ही है जनरली। तो पेट ठीक रहना बहुत जरूरी है, और पेट ठीक रहने के लिए दो चीजों को आप हमेशा ध्यान रखना। क्या? एक, आपका इनपुट अच्छा हो तो उसके ही बिहाफ पे आपका आउटपुट अच्छा होना चाहिए। यानी आपका खाना अगर ठीक है तो आपको मोशन भी अच्छा आना चाहिए। सबसे पहला, अगर खाना ठीक है और मोशन ठीक नहीं आ रहा तो पेट ठीक नहीं है, इसका मतलब। बहुत खाना खा रहे हैं, मोशन पास ही नहीं हो रहा जी, कॉन्स्टिपेशन रहती है तो पेट ठीक नहीं है। और कॉन्स्टिपेशन रहती है उसका सीधा सा मतलब है कि आपकी इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो स्लो हो गई है, यानी वाटर एब्जॉर्बेशन ज्यादा है और मोशन जो है आपका वो ड्राई हो रहा है, और वो फिर आगे जो है वो मूव ऑन नहीं हो पा रहा इंटेस्टाइन, तो आपको कॉन्स्टिपेशन। ऐसे ही अगर आपने कुछ ज्यादा स्पाइसी खाया, बहुत आप जंक फूड खाते हैं, उससे आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन अगर इफेक्ट हो गई तो क्या होता है? फिर म्यूकस निकलता रहता है, और म्यूकस निकलता रहता है, इट मींस आपकी बॉडी का वेट जो है, आपकी बॉडी का फैट जो है वो डे बाय डे म्यूकस के रूप में निकल रहा है। ऐसा होता है। सबसे मेन चीज कि अगर आपको पेट अपसेट लग रहा है अपना, तो सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नाभि जो है वो जरूर चेक कर लेना। नाभि जो है वो हमारी अपनी बॉडी का बेस है, आधार है नाभि। देखिए, हर एक
मेडिकल ट्रीटमेंट में या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में हो सकता है प्रिंसिपल्स डिफरेंट हो, लेकिन जेन्युइन तरीके से नाभि जो है वो हमारे शरीर का आधार है। तो नाभि जरूर चेक कर लेना। अगर नाभि आपकी अपसेट है तो पेट की समस्या होने से कोई रोक नहीं सकता आपको। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है जी, ब्लोटिंग होती है जी। अब कोविड के बाद में एंजाइटी और डिप्रेशन कॉमन हो गया है। नींद नहीं आती जी, एज कितनी है, 18 साल है जी, नींद ही नहीं आती जी, पेट साफ नहीं होता। आखिर क्यों? हर एक समस्या का कोई ना कोई एक कारण होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना किसी कारण के आपको समस्या हो जाए। आपने वजन उठाया होगा, आपने कोई गलत एक्सरसाइज की होगी, पेट पर खिंचाव आया होगा, उसकी वजह से आपकी नाभि अपसेट हो गई। तो नाभि अपसेट हो गई, यहां तक समझ आता है, लेकिन क्या आपने नाभि को चेक किया? क्या आपने सेट करने की कोशिश की? अगर सेट करने की कोशिश करते तो मेरे को लगता है किसी ट्रीटमेंट की आपको जरूरत ही नहीं थी। तो इसीलिए ये जो हम अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसमें किसी भी एक सिंगल पर्सन को ये नहीं कहते कि आप महीने 2 महीने 4 महीने का जो ट्रीटमेंट है वो कराएं, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है उसके प्रति आप अवेयर रहें और उसको खुद के एफर्ट से सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करें। इसीलिए आज अभी जो है वो कुछ आपको स्ट्रेचिंग्स यानी एक्सरसाइज जो हम लोग जनरली ट्रीटमेंट के बीच में आपको कराते हैं, और उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं हाँ मेरे को बहुत रिलीफ मिला जी। तो वो आप सभी सीख के जाएं और वो खुद से करने की कोशिश करें। अगर उसमें कोई मुश्किल हो रही है, नहीं हो रहा, प्रॉपर नहीं हो रहा, उसको पूछ लें दूसरे दिन। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपके अपने एफर्ट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। दूसरा एक चीज, इस प्रॉब्लम में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है। क्या आती है? नेगेटिविटी। कोई भी कुछ बोले, हमें बात सुनने का मन ही नहीं है जी हमारा। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा अभी हम बात कर रहे थे, अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से अपना माइंड जो है वो पेट में लगा रहता है। इसीलिए हर किसी व्यक्ति की बात सुनने से हम थोड़ा सा बचते हैं, अकेले रहने में थोड़ा सा बिलीव करते हैं। सबसे मेन कारण है ये, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी तुरंत ही आपको बताया, आपके सेल्फ एफर्ट्स यानी इस बीच में आपकी सेल्फ हीलिंग काम करेगी। और सेल्फ हीलिंग के लिए क्या कर सकते हैं? अभी हमारे को कोई ट्रीटमेंट नहीं आता, कोई एक्सरसाइज नहीं आती, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं। सिर्फ आपको ग्लूटेन लेना ही नहीं है, अन्न लेना ही नहीं है आपको। अगर आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिर्फ खिचड़ी और दलिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आपके अपने एफर्ट्स ही आपको ठीक करने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम सबसे पहले यही बोला जाता है कि ये लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है। अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक रहेगा तो ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आज जिन लोगों का, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका लाइफ स्टाइल ठीक है, सुबह पार्क भी जाते हैं, वॉक भी करते हैं, और जितना मर्जी उनको खिला दो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती। और हम जरा सा खा लेते हैं तो पेट फूल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। कोई भी चीज ज्यादा भी नुकसान करती है। अभी हमारे पास एक सज्जन आए, सुनील जी भाई साहब ध्यान से सुनना। एक सज्जन आए जी हमारे पास, वो कहते हैं सर मेरे को ना पेट की बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है जी आपको? पेट ठीक है मेरा, सब बढ़िया एकदम, लेकिन रात को मैं जैसे ही सोता हूं मेरे को घबराहट शुरू हो जाती है जी। ऐसा लगता है जैसे खाना ऊपर भाग रहा है और फिर मेरे को खड़े होके चलना पड़ता है। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा? नहीं जी सब ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं कैसी भी। अगर आपको समस्या हो रही है तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। मैंने बताओ अपना रूटीन क्या करते हो आप? पूरा सुबह पार्क भी जाता हूँ जी, कुंजल भी करता हूँ, खाना भी अच्छा खाता हूँ, सुबह चाय भी नहीं पीता, चाय तो मैं पीता ही नहीं हूँ वैसे भी, और सब बढ़िया एकदम घर का खाना खाता हूँ, बाहर का तो मैं सालों साल हो गए खाया ही नहीं।
रात को खाना खाने के बाद क्या करते हो जी? रात को खाना खाने के बाद में कम से कम 3 किलोमीटर वॉक करता हूं जी। कितनी देर बाद? तुरंत ही जी। खाना खाया, पानी में आके पीता हूं, 3 किलोमीटर वॉक करता हूं। और वॉक करने के बाद में आया, पानी पिया और सो गया। और सोता हूं मैं हमेशा राइट हैंड साइड में। अब आप यहां ध्यान रखना, रात को खाना खाने के बाद अगर राइट हैंड साइड में आप सोओगे, आपको एसिड बनने से, आपको घबराहट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर बाई चांस भी हमने खाना खाया है और खाना खा के अगर हम राइट हैंड साइड सो गए तो कोई नहीं रोक सकता जी। घबराहट होगी, वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाएगा, वॉमिटिंग आएगी और आपका जी जो है वो कच्चा कच्चा होने लग जाएगा। क्यों ऐसा? क्यों? क्या कारण है इसका जी? क्या कारण हो सकता है? डाइजेशन नहीं होता है, लेफ्ट साइड से समझे डाइजेशन होता है जी सुनील जी भाई साहब, डाइजेशन नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका जो स्टमक है वो लेफ्ट हैंड साइड है और आपने खाना खाया और उसका डाइजेशन जो है वो HCl एसिड से मिलके होना शुरू हो रहा है और आप उसी कंडीशन में राइट हैंड साइड सो गए तो आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो राइट हैंड साइड आ गए और राइट हैंड साइड आ गए तो क्या होता है? हमारी चेस्ट जो है वो हैवी होने लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे खाना अटक रहा है, हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है। और वो क्या था? वो एसिड है, क्योंकि आपके पेट में ऑलरेडी HCl एसिड होता है। क्या होता है? HCl एसिड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, और उसी की प्रेजेंस में आपका खाना डाइजेस्ट होता है। तो जब आपका खाना स्टमक में गया, HCl एसिड जो है, अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है तो वैसे ही वो हाइपर होता है, ठीक है, और उसमें आप राइट हैंड साइड टर्न करके और सो गए तो वो जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस बने थे वो सारे के सारे ऊपर आने लग जाते हैं और वही डाइजेस्टिव जूसेस आपको घबराहट पैदा करते हैं। तो ये जो नींद राइट साइड आती है, क्या वजह है? ऐसा नहीं है सर, वो हमारी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। और सीधा सोना कितना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट साइड और सीधा, इस पेट के बल भी बेकार है। नहीं, सबसे खराब है। अब इसके बीच में ज्ञान जी बताएं। हमारे शरीर में वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसमें 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और फुफ्फुस। जब आप लेफ्ट करवट से सोते हैं तो आपका राइट हैंड ऊपर रहेगा, तो आपका सूर्य स्वर चलेगा। और जब आप लेफ्ट करवट सोते हैं, दाएं हाथ करके सोते हैं, तो आपका चंद्र स्वर चलेगा। इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि अब राइट से सोएंगे, आपका राइट हैंड ऊपर रहेगा तो आपका सूर्य स्वर चलेगा और पेट का पोस्चर वही रहेगा जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं और रात को आपका सूर्य स्वर ही चलना चाहिए सोते वक्त। इसलिए सबसे परफेक्ट जो साइड है वो राइट साइड है, सीधी भी नहीं है। सीधी चलेगी, अब जब सीधे सोएंगे तो आपकी चलेगी सुषुम्ना, वो भी ठीक नहीं है, वो सिर्फ इंटरचेंज के लिए होती है। लेफ्ट साइड सोते हैं जब हाथ, लेफ्ट वाला हाथ सर के नीचे जाता है। आपका लेफ्ट हाथ नीचे होना चाहिए और राइट हैंड ऊपर होना चाहिए। ये हाथ सर के नीचे रख सकते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी बॉडी पार्ट क्रॉस तो करना ही नहीं चाहिए। नेचुरोपैथी में ऐसा बोलते हैं, क्रॉस नहीं करना। आप सिर के नीचे हाथ रख के सोएंगे, ये सर्वाइकल के लिए खराब है। हाथ कैसे रखें? सामने रखना चाहिए सर, बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। नहीं है आदत सीधा रखने की, आप उसके नीचे एक पिलो रखो, तकिया रखो, लेकिन हाथ आपका सीधा। आगे रख लो, आगे नहीं, हो सकता है 2-1 दिन मुश्किल हो, लेकिन रखना सीधा चाहिए। अगर आप इस तरीके से रखेंगे और ज्यादा देर तक आप सोते रहे तो फिर सुबह उठने के बाद आपको शोल्डर पेन होगा ही होगा। नेचुरल वार्म से रहता है उससे। आपका शरीर जो है, इसको भी गर्माहट चाहिए ना। जब सूर्य से चलेगा तो आपका शरीर नेचुरल वार्म रहेगा, जो शरीर को गर्मी चाहिए। और आप अगर लेफ्ट से सो गए तो चंद्र स्वर चल गया आपका, वो ठंडा करेगा आपको। मतलब आपके शरीर में गर्मी है,
और घर में चाहिए, ऐसा नहीं घर में नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आप राइट हैंड ऊपर के सोएं, खाने के लिए भी और अच्छी नींद के लिए भी। राइट हैंड बॉडी पर रख सकते हैं। राइट हैंड आपका ऊपर रहना चाहिए, करवट लोगे तभी तो होगा। अगर आप सीरियस हो तो राइट हैंड ऊपर लेके रहेंगे, रहेंगे तो बॉडी पर रखा जाएगा ना। हम बॉडी पर रहेगा वो तो कैसा भी मतलब ऊपर की तरफ है, ये इसका साइंटिफिक रीजन है। तो खाना खाते ही राइट हैंड साइड टर्न करके नहीं सोना। अगर सोएंगे आप तो वही होगा, डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो ऊपर आएंगे और आप फिर आपको घबराहट होगी। दूसरा, I'm sorry, I need to ask one question. बॉडी में गैस अगर जनरेट ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब एसिड ज्यादा है या कम है? यस, दोनों चीज जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहले आप समझ लें, एसिड और गैस। एसिड जो है, जहां एसिड की हम बात कर रहे हैं वो आपका स्टमक एसिड है जिसको HCl बोलते हैं, और गैस जहां से जनरेट होती है वो आपके गैस्ट्रा रीजन से होती है। और गैस्ट्रा रीजन क्या है? जो आपके स्टमक की लेयर होती है उसमें कोई भी इंफ्लेमेशन, कोई भी भारीपन, कोई भी ब्लोटिंग होने की वजह से गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आगे समझ में आपको? जैसे गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस सुना हुआ है नाम आपने? गैस्ट्राइटिस क्या है? गैस्ट्रा लाइनिंग में कोई भी इंफ्लेमेशन, और गैस्ट्रा लाइनिंग क्या है? वो अपनी इंटेस्टाइन की स्टमक की वॉल जिसको हम गैस्ट्रा बोलते हैं, और जो गैस जनरेट होती है उसको बोलते हैं कि एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है वो ब्लोटेड हो रहा है। एपिगैस्ट्रिक रीजन यानी पेट के ऊपर वाला भाग। ठीक है? ये क्यों होता है? किसी भी व्यक्ति को एक दिन अगर गैस बनती है तब नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को लगातार परमानेंट साल 6 महीने से गैस बन रही है, उसी को होता है। क्योंकि एक दिन गैस बनने वाले व्यक्ति को तो गैस बनेगी और रिलीज हो जाएगी, खत्म। गैस बनी, कुछ भी उसने लिया, गैस थोड़ा सा रिलीज हुई, ठीक। लेकिन जो व्यक्ति साल 6 महीने से 2 साल से गैस की प्रॉब्लम से परेशान है, उसको ये प्रॉब्लम, और इसीलिए उस व्यक्ति को 1 या 2 बार में कुछ भी होम रेमेडीज करने से, कोई लिक्विड सिरप पीने से, कोई टैबलेट लेने से 1 या 2 बार में पूरा रिलीफ नहीं आता। तो इन दैट केस अगर हम बच्चे को दे रहे हैं HCl, बेटाडिन और उसके पेप्सिन के कैप्सूल, विल इट गोना हेल्प और नॉट? देखिए, मैं कभी भी किसी भी कैप्सूल, टैबलेट, मेडिसिन के बारे में बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता कि ये अच्छा है या ये खराब है। ये आपकी अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अपनी बॉडी उसको कैसे एब्जॉर्ब कर पा रही है, उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। बट हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी बॉडी के लिए नेचुरल क्या कर सकते हैं, होम रेमेडीज में क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो आप उस HCl को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, क्या वो आप अपनी किचन में से कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपकी HCl को इंक्रीज करे? यस और नो? यस। तो यही कॉन्सेप्ट है अभी। वो पेप्सिन इंक्रीज करना, हिस्टामाइन को सप्रेस करना, है ना, वो अपना कॉन्सेप्ट नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट क्या है? हम उस चीज को नेचुरल प्रोसेस से, स्ट्रेचिंग से, एक्सरसाइज से, होम रेमेडी से कैसे हील कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आता है तो किसी से कभी भी हम मेडिसिन के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, आपने बोला कि मैं मेडिसिन अभी ये ले रही हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, आप अभी जरूर लो 2-4 दिन, और जैसे ही हमें लगेगा कि आपका पेट ठीक हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, तो फिर हम लोग धीरे धीरे उसको कम कराते हैं। करेक्ट? लेकिन इन सब के बीच में कब से आप मेडिसिन दे रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? कि अगर उसका पूरा एक आइडिया लगाया जाए तो हम किलो के हिसाब से मेडिसिन अब तक खा चुके हैं। करेक्ट है? उस चीज का जरूर मैटर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी जैसे आपको बताया, ज्यादा कोई भी चीज हो उसका साइड इफेक्ट जरूर है।
कोई भी चीज ज्यादा हो, आपकी अपनी भूख है कि आप 2 रोटी खा सकते हैं, अगर आप 4 रोटी खा लेंगे तो डेफिनेटली 2 घंटे तो उससे परेशान रहेंगे आप, और 2 घंटे परेशान भी रहेंगे और आपके अपने जो डाइजेशन के लिए जो भी ऑर्गन काम करेंगे उनको भी थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ज्यादा कोई भी चीज हो, आपको प्यास 1 गिलास पानी की है और आप 3 गिलास पानी पिएंगे तो वो नुकसान करेगा ही करेगा, ठीक है। और किसी का भी अगर ऐसा कोई सवाल जो पेट से संबंधित हो उसको पूछ सकते हैं, फिर हम एक्सरसाइज बता देंगे। ये नले क्या होती है? नले क्या होते हैं? जो कोर मसल्स आपके अपने स्टमक को होल्ड करके रखते हैं, जिनको जनरली हम नाभि यानी नेवल एम्ब्लाइकल कॉर्ड के दोनों साइड में जब चेक करते हैं तो बहुत सारे लोग कौन सी नौली क्रिया, जिन पे नौली क्रिया करते हैं यानी पेट को होल्ड करने वाले मसल्स जो हैं उनको कोर मसल्स को नले बोलते हैं एक जनरल लैंग्वेज में। And where they are situated at the upper area, side, Both sides of navel. navel की sides. Correct? सर और? जो ये ब्लॉक इस हो जाते हैं पैरों में या बॉडी को कहते हैं ना कि ब्लॉक हो गई है नसें, तो इस थेरेपी से कितने पुरानी ब्लॉकेज हट सकती है, मतलब बहुत पुरानी ब्लॉकेज हट सकती है। कितना मिनिमम टाइमिंग मैं कह रहा हूँ 10 साल पुरानी ब्लॉकेज भी हट सकती है, वो हट जाएगी? बिल्कुल हट जाती है। अगर किसी को ये बोला हुआ हो कि आपके किसी भी ब्लॉकेज के लिए ऐसी ब्लॉकेज जो हमारी अपनी थेरेपी से ट्रीटेबल हो, मैं नहीं वो कहता कि मतलब हर्ट की पैरों ब्लॉकेज से है, मतलब चल नहीं पा रहे हो, जैसे पैरों की ब्लॉकेज हो गई है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाती है। कितना टाइम? ये डिपेंड करता है उनकी बॉडी पर, उनकी प्रॉब्लम पर। एक डॉक्टर साहब, one more question. What is the function of spleen? स्प्लीन का क्या फंक्शन है? स्प्लीन बेसिकली हमारी अपनी बॉडी का एक ऑर्गन है जो लेफ्ट साइड में रिब्स के नीचे होता है, और ये हमारे को किसी भी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से बचाता है। And if there is an inflammation in the body, means there is a problem with the spleen also. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर इन्फ्लेमेशन है तो फिर स्प्लीन के साथ ही प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम जब इनिशियल स्टेज पर होती है तो वो इन्फेक्शन में ही काउंट होती है, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें स्वेलिंग भी हुई है, एडिमा हो गया है, उस प्रॉब्लम को हम इन्फ्लेमेशन वाली प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे जिस भी प्रॉब्लम के नाम के पीछे ITIS आता है वो सारी इन्फ्लेमेटेड प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है। जस्ट लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैनक्रिएटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, करेक्ट। ये सारी प्रॉब्लम्स कैसी हैं? इन्फ्लेमेशन वाली। यानी जहां भी इनका नाम आएगा वहां उस ऑर्गन में, उस जॉइंट में, उस बॉडी पार्ट में आपको स्वेलिंग, ऑडिमा जरूर नजर आ जाएगी। And जैसे- due to inflammation, ESR भी इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और वो सबसे पहला सीढ़ी तो उसकी आपका स्टमक अपसेट होना है। जिन लोगों का स्टमक अपसेट रहता है उनका ESR बढ़ता है। सर जैसे अभी बैठने से पैरों में जलन होती है, वैसे सर्कुलेशन ठीक नहीं है जी। सर्कुलेशन क्यों ठीक नहीं है? चीनी ऐसी हाँ, सर्कुलेशन ठीक नहीं है। सर्कुलेशन क्यों ठीक नहीं है? बॉडी एसिडिक है। एसिडिक बॉडी है तो मैं भी आपको बता ही रहा था कि एसिडिक बॉडी में यूरिक एसिड बहुत जल्दी बढ़ जाता है। खाने में क्या इसके लिए क्या जैसे कि जो सिपर को होना है? सबसे पहले तो एसिड जो है आपका यूरिक एसिड, उसके लिए जैसा हम बात कर रहे थे, एनिमल फूड, करेक्ट, कोई भी नॉनवेज वगैरह, एग वगैरह, फिश वगैरह, ये दालें, खास करके वो दालें जो छिलके वाली हैं वो नहीं लेनी है। छिलके वाले नहीं लेते? नहीं नहीं लेनी है। और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन डाइट जो है आप खुद से सोच लें कि प्रोटीन डाइट मेरे को कम करनी है। प्रोटीन में जैसे क्या क्या? दालें, एनिमल फूड्स, जितने भी ये कोक और ये सब हैं, कोक और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, और मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट,
प्लांट बेस ले सकते हैं प्रोटीन, प्लांट बेस। बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। नेचुरल जो भी हो वो आपकी अपनी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है।